चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग होती है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है यंग सूहू जो कि इस वक्त में ड्राइंग बना रहा होता है। एंड ये सारे वही लोग होते हैं जो कि हमारे सन जिन वू के बॉडीगार्ड मतलब कि सोल्स होती हैं जिनको उसने अराइज किया होता है। एंड इस वक्त में उसने हमारे बेरू की भी ड्राइंग बनाई होती है। एंड बेरू जो कि वहाँ पे आ गया होता है एंड जो कि एप्रन पहना होता है जो कि बहुत ज़्यादा फनी होता है। एंड जो कहता है यंग मोनार्च, क्या आपने मेरी ड्राइंग बनाई है? ये कितना ज़्यादा टच करने वाली चीज़ है, मुझे तो रोना आ गया। एंड तभी हमें दिखाया जाता है हमारा सूहू जिसकी आंखें खुल चुकी होती हैं हॉस्पिटल के अंदर। और वो कहता है क्या एक आंट, आखिर वो आंट कहाँ से आई थी? एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि सूहू के फ़ोन पे एक फ़ोन आया होता है। एंड कहता है आखिर क्या हुआ था वहाँ पे, क्या कोई ब्लू ब्लू चीज़ थी क्या वहाँ पे? एंड मैंने सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा हैविली इंजर्ड हो चुके हो। एंड ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड अब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब मैं तुम्हें कुछ बहुत सारे बॉडीगार्ड दूंगा जो कि अवेकनिंग में स्टेट में हो। अगर तुम इतना ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो गए सूहू? उसके सूहू कहता है अंकल मैं अब ठीक हूँ। सूहू कहता है कि जब मैं उठा था तो फिर 2 दिन गुजर चुके थे। एंड न्यूज़ पे इस वक्त में उसी इंसिडेंट के बारे में चल रहा होता है और हर जगह पे ये चीज़ें बिल्कुल फेमस हो चुकी होती हैं। जब सबको पता लगा कि ये एक ऐसा डंजन है जिसके अंदर यहाँ तक कि हंटर्स को भी अवेकनर है, उनको भी मॉन्स्टर बनाया जा सकता है। एंड ऐसे मिस्ट वन जो कि बाकी सबको इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो फिर इस बारे में जो हंटर एसोसिएशन थी उसने भी कम रिस्पॉन्स दिया। यहाँ तक कि ये जो मामला हुआ था ये सिटी के बिल्कुल बीच में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत ही ज़्यादा देर में रिस्पॉन्स दिया था। लेकिन जब तक वहाँ पे हंटर एसोसिएशन के हंटर आए थे उन सब ने एक ऐसी चीज़ देखी जिनसे उस सबको हिला के रख दिया कि वहाँ पे जितने भी मिस्ट बर्न थे एंड जो भी वहाँ पे ज़ॉम्बी बन चुके थे मतलब कि मिस्ट बर्न, उन सब की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एंड ये बहुत ज़्यादा नॉन मिस्ट्री बन के रह गई कि उन सबको किसने मारा था। एक बंदा जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ था जिस पे मिस्ट बर्न ने हमला किया था एंड बेरू ने उसे बचा लिया था, वो कहता है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन सडनली मेरी आंखों के सामने ये जितने भी मिस्ट बर्न थे वो सारे के सारे फट गए। इस वक्त में हमारा सूहू जो कि सोच रहा होता है तो मैंने जैसा कि सोचा था मेरी अवेकनिंग कोई ड्रीम बिल्कुल भी नहीं थी। एंड एक ऐसा अवेकन जो कि आगे जाके स्ट्रॉन्ग बनता रहे और अपना लेवल अप करता रहे वो भी झूठ नहीं था। एंड इस वक्त में हमारा सूहू सोच रहा होता है वैसे मैं सी रैंक के मिस्ट बर्न से कट हुआ था, उसने मेरे ऊपर बहुत खतरनाक हमला किया था, लेकिन मैं वहाँ से जिंदा कैसे बचा? और तभी आवाज़ आती है, उसकी वजह यह है कि उन साले कचरों के डब्बों से मैंने छुटकारा दिला दिया एंड मैं उन सबसे निपट चुका था। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा सूहू जो कि उस शैडो की तरफ देख रहा होता है जो कि बैरू जो कि इस टाइम में शैडो बन के कह रहा होता है यंग मास्टर बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए। कितना टाइम हो गया, आप इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हो, मैं अपनी हेल्प भी नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है, आखिर कैसे? सूहू जो कि फ़िलहाल सोच रहा होता है अगर मैं अपनी पुरानी मेमोरियों को धीरे धीरे करके याद करूँ तो फिर अब मुझे याद आ रहा है कि ये चींटी आखिर कौन थी। ये चींटी उन सारे शैडोज़ में से एक थी जो कि बचपन में मेरे साथ रहा करती थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अब तक इसे भूल कैसे गया था। बेरू जो कि कहता है मैं बेरू जिसने सारे डायमेंशन को क्रॉस कर लिया था ताकि मैं यंग मोनार्च से मिल सकूं। सूहू जो कि इस वक्त में सोच रहा होता है एंड मैं जब बच्चा था तो फिर मैं आखिर इन सारे लोगों के साथ रहा ही क्यों? मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मुझे जानना है। एंड इस वक्त में हमारा बेरू जो कि बहुत ज़्यादा छोटी फॉर्म ले रखी होती है ऑफ कोर्स क्योंकि वो शैडो है तो फिर वो इतनी छोटी फॉर्म तो ले ही सकता है। हमारा सूहू कहता है मुझे जो सारी चीज़ें याद हैं उस हिसाब से तुम इतने ज़्यादा छोटे तो बिल्कुल भी नहीं थे। फिर बैरू बताता है ऐसा इस वजह से है क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही माना कंज्यूम कर लिया था, क्योंकि जब मैं डायमेंशन को क्रॉस कर रहा था तो फिर यहाँ पर आते हुए मैं बहुत ज़्यादा माना कंज्यूम कर लिया था जिसकी वजह से मेरा लेवल कुछ ज़्यादा ही कम है। एंड तभी हमारा सोहू कहता है सिस्टम बता रहा है कि तुम अभी प्राइवेट ग्रेड में हो और लेवल 1 के अंदर। फिर बैरू जो कि अकड़ते हुए कह रहा होता है तू साले सिस्टम तेरी माँ का भरोसा, साले तूने मुझे प्राइवेट ग्रेड में कैसे रख दिया? तो मेरे ख्याल से क्योंकि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ तो फिर ये सब तुम्हारी वजह से है ना? उसके बाद फिर बेरू जो कि शर्माते हुए कह रहा होता है मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं बहुत ज़्यादा स्किल्ड हीलर हूँ जो कि आराम से सबको ठीक कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर आया था ताकि मैं तुम्हारी उस सील को रिलीज़ कर सकूँ, लेकिन मैंने ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपनी सील को खुद ही रिलीज़ कर लोगे। मैं बेरू बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। सोहू जो कि कहता है क्या ये सील उस ड्रीम से रिलेटेड है? हमारा बेरू कहता है तुम उसे ड्रीम कह सकते हो लेकिन असल में वो तुम्हारा एक्सपीरियंस एंड जब तुमने सपने में मुझसे फाइट करी थी तुम उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो अब। वैसे जो पुराने शैडो मोनार्च थे संजिन वो उन्होंने तुम्हारी पावर्स को सील कर दिया था एंड तुम्हारी मेमोरीज को भी ख़त्म कर दिया था ताकि तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सको। और तभी हमारा सूहू जो कि बेरू का मुंह पकड़ लेता और कहता है हाँ जैसे कि मैंने सोचा था, तुम मेरे पापा से रिलेटेड हो ना, है ना, जिन्होंने घर छोड़ दिया था। और तभी हमारा बेरू कहता है अरे हमने तुम्हें छोड़ा नहीं था ना, उन्होंने घर छोड़ा था, बल्कि हम तो आउटर स्पेस में गए थे।
आखिर ये आउटर स्पेस क्या है? बेरू बताता है, अगर मैं इन्हें सिंपल वर्ड में बताऊं, जो तुम्हारे फादर हैं वो आउटर स्पेस में जा चुके हैं एंड जो भी लोग तुम्हारे इस वर्ल्ड के अंदर आना चाह रहे हैं वो उन सबको रोके रख रहे हैं एंड उनको ख़त्म कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पे घुस ना पाएँ। एंड इस वक्त में हमारा सोहू कहता है, क्या मेरे फादर जो कि इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं गॉड ऑफ आउटर स्पेस से, इतारिम। इतारिम अपने स्पेस से बाकी के लोगों को अंदर भेज रहा है, बाकी के मॉन्स्टर, ताकि वो तुम्हारे वर्ल्ड पे आके हमला कर। एंड मैं बेरू जो कि तुमसे मिलने आए हैं यंग मोनार्च, मैं भी कई बार बहुत सारे एनिमीज से मिल चुका हूँ और मैंने कई सारे एनिमीज को भी बीच में से फाड़ा। एंड ये सारे के सारे जो डेंजन्स इस वक्त खुल रहे हैं, ये सारे भी उस जो वॉर चल रही है उसका एक नतीजा हो सकता है। ये सारी बातें सुन के हमारा सूहू कहता है, तो फिर मेरी माँ कहाँ गई? उसके बाद बेरू कहता है, क्या मम्मी वो कहाँ जाएंगी? सोहू बताता है कि जिस दिन से मेरे फादर गायब हुए थे उस दिन के बाद मेरी मदर भी वहाँ से चली गई थी एंड तब से वो मिली नहीं। बेरू जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या मम्मी जी मिसिंग है? मिस हीन मिसिंग हो गई? ये ज़रूर उसे इतारिम की वजह से होगा, उसने ही यहाँ पे लोगों को भेजा होगा एंड उससे वो किडनैप करवा लिया होगा। एंड तभी हमारा सोहू कहता है, क्या ये साले उस इतारिम मास्टर की वजह से है? तो उस साले हरामजादे की वजह से मैं अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाया। बेरू कहता है, तो क्या यंग मास्टर अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं? ऑफ कोर्स, आखिर मैं इतने सालों से उनसे नहीं मिला हूँ। बेरू कहता है, तो फिर यहाँ पे एक रात देखो, क्योंकि हमारे जो मोनार्च हैं वो तो यहाँ पे वॉर की वजह से नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप जाके मिस हीरेन को बचा सकते हो। वो कैसे? आप स्ट्रॉन्गर हो जाओगे और उसके बाद फिर वॉर में जाके उनको बचा सकते हो और लेवल अप करते हैं। एंड तभी वो दोनों मिलके लेवल अप करने लगे एंड एक क्विस्ट अपीयर होता है विंडो के अंदर, उसमें बताया जाता है कि तुम शैडो मोनार्च के लौंडे हो एंड तुम्हारे अंदर जो पावर हैं वो अभी के लिए सील हो चुकी हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल पावर है एंड तुम इसे सह नहीं पाओगे। तो फिर अपनी वर्थ दिखाओ कि तुम किस लायक हो और स्ट्रॉन्गर बनो और हमें दिखाओ कि आखिर तुम इन सारी पावर को लेने के लायक भी हो या फिर नहीं। तो जाओ शैडो डंजन के साथ अंदर एंटर करो एंड वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करो। एंड हमें दिखाया जाता है कि सूहू जिसके पास शैडो डंजन की चाबी आ चुकी होती है, बेरू बताता है कि ये जो चाबी है इसको तुम अपनी शैडो के साथ ज्वाइन करो एंड ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे एंटर करो और तभी वहाँ पे एक डंजन ओपन हो जाता है। बेरू कहता है, जाओ शैडो मोनार्च, यंग मोनार्च, जाके वो सारी की सारी पावर ले लो जो कि आपसे बिलोंग करती है। आउटर स्पेस में जो भी वॉर चल रही है या फिर गॉड्स हैं या फिर शैडो मोनार, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल के लिए मुझे कुछ भी नहीं लगती नॉनसेंस के अलावा, लेकिन उसके बावजूद अभी भी अगर मैं स्ट्रांग होने के बाद उन सबसे मिल पाऊँगा तो ठीक है, अब से मैं अपना पूरा का पूरा लेवल अप करूँगा। एंड तब हमें थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा सन चेन वो दिखाया जाता है। वो कहता है, बेरू जाओ और जाके सूहू की सील रिलीज़ कर दो। बेरू कहता है, क्या आपका मतलब यंग शैडो मोनार से है ना? हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। इतारिम्स जो कि अब अर्थ के ऊपर पूरी तरीके से फैल चुका है एंड वहाँ पे भी हमला कर सकता है। सूहो की सारी सील रिलीज़ कर दो एंड उसकी पावर और मेमोरी को वापस ला दो ताकि वो अर्थ को अपने आप ही प्रोटेक्ट करेगा। एंड बाकी सब तुम लोगों के लिए, तो फिर तुम्हारा जैसा मन करे तुम वैसा एक्ट करना और अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारे काम करना। एंड बेरू कहता है, अगर आपने ऐसा कहा है कि मैं सारी चीज़ें अपने ऊपर ही करूँगा तो ठीक है, मैं हमेशा यंग मोनार्च के साथ ही रहूँगा एंड उनको ग्रो होते हुए देखूँगा। एंड उसके बाद फिर बेरू जो कि सूहू के साथ अंदर डंजन में चला जाता है एंड हमारा सूहू जो कि शैडो डंजन में पहुंच जाता है। उसके बाद फिर हमारा बेरू कहता है, ये एक ऐसी जगह है जो कि मुर्दों के लिए है, यहाँ पे कोई भी जिंदा चीज़ कदम भी नहीं रख सकती बिना मास्टर की परमिशन के। इसे कहा जाता है द शैडो डंजन। एंड चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।